उठाना है ना, कैसा वेट उठाना है बेटा, हैवी वेट उठाना है। तो कौन सी चीज इसमें से हैवी वेट नहीं उठा पाएगी, ग्लास, मेटल, वुड एंड प्लास्टिक। सो बेसिकली आपने प्लास्टिक की चेयर देखी है, हाँ जी देखी है। आपने वुड का चेयर देखा है, हाँ देखा होगा। मेटल की चेयर देखी है, हाँ जी देखी है। लेकिन ग्लास की चेयर की अगर हम बात करें तो बनने के लिए बन जाएगा, बट वो इतना ज्यादा हैवी वेट नहीं बियर कर पाएगा। और मटेरियल का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज रबड़, कॉपर, वुड एंड ग्लास। क्या हो जाएगा, कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आगे भी आएंगे, इस बार पढ़ लो, ठीक है। तो कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये एक एक्सेप्शन भी है। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट 118 एलिमेंट में से सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। पेपर की हेल्प से हम टेबल, ठीक है, टेबल और चेयर एक साथ, है ना, टेबल और चेयर नहीं प्रिपेयर कर सकते। ऐसा क्यों है? यस, टेबल और चेयर का हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्या क्या रीजन है? हाँ जी, क्या क्या रीजन? देखो, टेबल और चेयर किस लिए, टेबल और चेयर एक हार्ड चीज को रखने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम बैठ रहे हैं तो हमारा वेट ही मान लो 50-60 kg का है ना, तो बहुत हार्ड चीजें, बहुत वेटेड चीजें रखने के लिए हम टेबल और चेयर बनाते हैं। अगर हम उसको पेपर से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, अगर हम उसको पेपर से बनाएंगे तो वो तो आराम से टूट जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो आराम से टूट जाएगा, वो उतना लोड ले ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई हम नहीं बना पाते, ठीक है। पहले क्लासिफिकेशन बताना है और नीड टू क्लासिफिकेशन बताना है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंज करना, ग्रुपिंग करना, ठीक है, मटेरियल्स की, सब्सटेंस की या फिर ऑब्जेक्ट की, किस बेसिस पे, बेसिस ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। हेलो क्लास 6, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं मटेरियल अराउंड अस की वर्कशीट। सो इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हम उन सब की वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे, हमने ये क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए, 2 मार्कर, 3 मार्कर, एंड साथ ही साथ हमने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस किया। तो सेम इस चैप्टर में भी रहने वाला है, प्लस इस चैप्टर की हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर ली है। आपको 25 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ इस चैप्टर का आपको वन शॉट भी मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो फटाफट से जाएंगे आप और बाकी सारी चीजें रिलेटेड टू दिस चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है एग्जाम में। चलो तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को करना एंड ये आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी है। आप मुझे बताएंगे कि आप अपनी तरफ से इस वर्कशीट को कितना कर पा रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि यस, अब आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल कैसे बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल एंड पे आ चुके, आप बहुत अच्छे से तैयारी करो और कुछ भी अब आपका छूटा नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ओके। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर देना, बाकी हम बाद में देखेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट एंड फटाफट से आपको भी आंसर करना है भाई, है ना। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप इसका आंसर भी करेंगे। सो एमसीक्यूज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी चेयर रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द वेट ऑफ अ पर्सन sitting on it. Which of the following material should not be considered for building a chair? तो यहाँ पे चेयर पे एक इंसान को बैठना है ना, किस पे बैठना है, चेयर पे एक इंसान को बैठना है, लेकिन इसमें से कौन सा मटेरियल हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है भाई। हैवी वेट उठाना है ना, कैसा वेट उठाना है बेटा, हैवी वेट उठाना है। तो कौन सी चीज इसमें से हैवी वेट नहीं उठा पाएगी, ग्लास, मेटल, वुड एंड प्लास्टिक। सो बेसिकली आपने प्लास्टिक की चेयर देखी है, हाँ जी देखी है। आपने वुड का चेयर देखा है, हाँ देखा होगा। मेटल की चेयर देखी है, हाँ जी देखी है। लेकिन ग्लास की चेयर की अगर हम बात करें तो बनने के लिए बन जाएगा, बट वो इतना ज्यादा हैवी वेट नहीं बियर कर पाएगा और वो जल्दी ही टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास कैसा होता है, ग्लास ब्रिटल होता है, इजी टू ब्रेक होता है, बहुत ज्यादा लोड नहीं ले पाता, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ग्लास, ठीक है। ग्लास का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे टू मेक अ चेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू एग्जामिन डिफरेंट मटेरियल एंड सब्सटेंस। दीज वर बटर पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, कार्डबोर्ड, व्हाइट कॉटन क्लॉथ, फॉरेस्ट ग्लास, frosted glass, not forest glass, frosted glass and water.
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सी चीज इसमें से करेक्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको बताती है, ठीक है। सो ओनली कार्डबोर्ड इज ओपेक, ओनली वाटर इज ट्रांसपेरेंट, बटर पेपर एंड एल्यूमिनियम फॉइल आर ट्रांसलूसेंट, एल्यूमिनियम फॉइल, फ्रोस्टेड ग्लास एंड कॉटन आर ओपेक, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो देखो कह रहे ओनली कार्डबोर्ड इज ओपेक, क्या सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड ही ओपेक हो सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड ही ओपेक हो सकता है? नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल भी ओपेक हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ओनली वाटर इज ट्रांसपेरेंट, तो अब चेक करो कि ट्रांसपेरेंट और क्या क्या होगा, ट्रांसपेरेंट और क्या क्या होगा। और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, हाँ जी, और तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, हाँ सिर्फ वाटर ही ट्रांसपेरेंट होगा। बटर पेपर एंड एल्यूमिनियम फॉइल आर ट्रांसलूसेंट, नो। एल्यूमिनियम फॉइल, फ्रोस्टेड ग्लास एंड कॉटन क्लोथ्स आर ओपेक, नहीं ये तो ट्रांसलूसेंट होता है ना। सो यहाँ पे ओनली वाटर इज ट्रांसपेरेंट इज करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाटर ही ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, किस मटेरियल का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज रबड़, कॉपर, वुड एंड ग्लास। क्या हो जाएगा? रबड़, कॉपर, ये रबड़, वुड और ग्लास का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, दे आर इंसुलेटर, हम हमेशा कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे एंड दैट इज कॉपर, ठीक है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है, इसी वजह से हम इनके वायर्स बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मटेरियल, कौन सा इसमें से नेचुरल मटेरियल है, यानी कि हमने नहीं बनाया, नेचर ने हमको दिया है। प्लास्टिक, ग्लास, कॉटन एंड स्टील, विच इज द नेचुरल मटेरियल? ऑफ कोर्स कॉटन इज अ नेचुरल मटेरियल, ऑब्टेन किससे किया जाता है? किससे किया जाता है ऑब्टेन? प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। वहीं जो प्लास्टिक है, ग्लास है, स्टील है, ये मैनमेड मटेरियल है, ये हमने बैठ के बनाया है, ठीक है, लेकिन हमसे ये तो नहीं पूछ रहे, हमसे नेचुरल पूछा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आगे भी आएंगे, इस बार पढ़ लो, ठीक है। तो कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? ये एक एक्सेप्शन भी है, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट 118 एलिमेंट में से सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज वन एंड ओनली एल्यूमिनियम, कॉपर, मर्क्यूरी एंड निकल। क्या हो जाएगा? दैट इज वन एंड ओनली मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी कैसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ओपन इज मोस्ट commonly used for making safety pins, और which option है मेरे ख्याल से, ठीक है, which option is most used for making safety pins? ओके, इनमें से किससे हम सेफ्टी पिन्स बना सकते हैं? एंड यहाँ पे देखो क्या क्या है, प्लास्टिक है, TI नहीं लिख पाया यहाँ पे, प्लास्टिक है, ठीक है, ग्लास एंड वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास, स्टील एंड प्लास्टिक, लेदर एंड वुड। किससे हम पिन बनाएंगे, किससे हम सेफ्टी पिन बनाएंगे? तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? स्टील चाहिए एंड प्लास्टिक चाहिए, है ना। पिन आप सबने देखी है ना, स्टील और किसकी बनती है? प्लास्टिक से मिलके बनती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको पढ़ना होता है, ठीक है। सो असर्शन है, मास क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या करता है भाई? हाँ जी, मास देखो, मास क्या है, किसके बारे में बताते हैं? एक ऑब्जेक्ट के पास कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। तो क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ मैटर, यस, मैटर के बारे में ही तो बताता है मास, दिस इज ट्रू। एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर, the space occupied by water is its, ठीक है, both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion, ठीक है। देखो मास के बारे में बात कर रहे हैं एंड नेक्स्ट मास की ही डेफिनेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। दो स्पेस ऑक्यूपाई बाय द वाटर इज, क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलेंगे? पूरा जो डेफिनेशन है किसका है? मैटर का ही डेफिनेशन है। सो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A for this question, इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है सम मेटल आर्टिकल बिकम डल एंड लूज देयर शाइन। कुछ मेटल आर्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, शाइन को लूज कर देते हैं, कुछ समय के बाद ये डल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्ट कॉज सम मेटल टू लूज देयर लस्टर। अगर वो मेटल कंटिन्यूशन में, ठीक है, कंटिन्यूशन में किसी के कांटेक्ट में रहते हैं, एयर एंड वाटर की कांटेक्ट में रहते हैं, इस वजह से वो डल एंड ब्लैक हो जाते हैं। सो क्या बोलोगे आप? यस, यही तो इसका करेक्ट रीजन है, ठीक है, यही तो इसका करेक्ट रीजन है कि ये जो मेटल होते हैं ये बाहरी कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से बाहर के गैसेस के साथ मिलके ये डल हो जाते हैं एंड धीरे धीरे कोरोड होना शुरू हो जाते हैं। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन डायमंड इज अ हार्ड मटेरियल। ठीक है, डायमंड जो है वो कैसा मटेरियल है? डायमंड एक हार्ड मटेरियल है। वेरी गुड। एंड द मटेरियल यूज कैन बी कंप्रेस और स्ट्रेच इजिली आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। अच्छा जी, जिस मटेरियल को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं और इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या उसको हम हार्ड मटेरियल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। सो एक ट्रू है हमारा, एक फॉल्स है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन है सब्सटेंस विच डू नॉट मिक्स विद वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते, मतलब पानी के अंदर आपने उनको डाल दिया बट वो पानी के अंदर जाके डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, इस टाइप के सब्सटेंस को क्या हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं? यस, इसी टाइप के सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। दे डू नॉट डिसअपियर इन वाटर इवन आफ्टर स्टिरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, आप उनको कितना भी घुमा लो, कितना भी स्टिर कर लो, फिर भी वो सॉल्युबल नहीं होंगे। इसी टाइप के सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल कहते हैं। सो दोनों के दोनों करेक्ट है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, चलो इसके बाद आ जाते हैं हम किस चीज पे? फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का आपको आंसर करना है। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर शोज। गोल्ड एंड सिल्वर क्या करते हैं? चमकते हैं भाई, चमकते हैं। अगर कोई चीज चमकेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? लश्चर करेगा, है ना? क्या करेगा वो? लश्चर करेगा। ठीक है, फिर है मटीरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा ओपेक होता है। क्या होता है? वो ओपेक होता है। फिर है वुड यूजुअली डैश ऑन वाटर। वुड क्या करता है? पानी पे क्या करता है? फ्लोट करता है। वुड यूजुअली फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट है सॉल्ट इज डैश इन वाटर। तो सॉल्ट तो आराम से क्या हो जाता है? सॉल्ट पानी में आराम से सॉल्युबल हो जाता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द गिवन मटेरियल। तो बेसिकली बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर, जैसे कि कॉपर वगैरह, है ना? मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर, जैसे कि कॉपर वगैरह हो गए। ओके, क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? सारी चीजें दिख रही है ना? क्लियर? हाँ, ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डोंट वी यूज पेपर टू प्रिपेयर टेबल एंड अ चेयर? ठीक है, पेपर की हेल्प से हम टेबल ठीक है, टेबल और चेयर एक साथ, है ना? टेबल और चेयर नहीं प्रिपेयर कर सकते, ऐसा क्यों है? यस, टेबल और चेयर का हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्या क्या रीजन है? हाँ जी, क्या क्या रीजन? देखो, टेबल और चेयर किस लिए? टेबल और चेयर एक हार्ड चीज को रखने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम बैठ रहे हैं तो हमारा वेट ही मान लो 50-60 kg का है ना? तो बहुत हार्ड चीजें, बहुत वेटेड चीजें रखने के लिए हम टेबल और चेयर बनाते हैं। अगर हम उसको पेपर से बनाएंगे, किससे बनाएंगे? अगर हम उसको पेपर से बनाएंगे तो वो तो आराम से टूट जाएगा, है ना? वो क्या हो जाएगा? वो आराम से टूट जाएगा, वो उतना लोड ले ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई हम नहीं बना पाते। ठीक है, सो वी डोंट यूज पेपर टू प्रिपेयर द टेबल एंड द चेयर बिकॉज पेपर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना? दे आर not supportive, they cannot carry a heavy weight. ठीक है, so we do not use
paper to prepare tables and chairs. ठीक है, we do not use paper to prepare table and chairs because paper is not strong enough, because paper is not strong enough. जो पेपर होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते. इट कैन नॉट सपोर्ट हेवी वेट. इट कैन नॉट सपोर्ट हैवी वेट. ठीक है, ये हैवी वेट को सपोर्ट नहीं करती, हैवी वेट को इजिली उठा नहीं सकते. एंड नॉट ड्यूरेबल ऑल्सो. ठीक है, ये इतने लंबे टाइम तक भी नहीं चल पाएंगे. सो वुड ब्रेक अंडर प्रेशर ऑफ कोर्स. ठीक है, कैन नॉट सपोर्ट हैवी वेट, है ना, एंड ब्रेक इजीली, आराम से ये टूट जाएगा. दे आर नॉट ड्यूरेबल, ना ही ये ड्यूरेबल होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट ड्यूरेबल. सो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते टू मेक चेयर एंड टेबल. क्लियर है? खिलौने वाला तो बना लेंगे बट रियल वाला हम नहीं बना पाएंगे. ठीक, नाउ क्वेश्चन 13 क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प द शॉपकीपर जस्टिफाई द आंसर. हम किसी भी चीज को ग्रुप करते हैं, सिर्फ शॉपकीपर के बारे में बात नहीं चल रही, किसी भी चीज को आप अपने घर में भी देखो, आप हर चीज को क्या करते हो? ग्रुप करके रखते हो. किचन वाली चीजें किचन में ही मिलेंगी, बेडरूम वाली चीजें बेडरूम में मिलेंगी, वॉशरूम वाली चीजें आपको वॉशरूम में ही मिलेंगी. जैसे कि ब्रश हो गया, है ना, कॉलगेट हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें लेने के लिए आपको किचन में नहीं जाना पड़ता. आपको पता है कि भाई वॉशरूम में मिल जाएगा, है ना. तो ये कब हुआ? जब हमने चीजों को ग्रुप कर दिया. तो हम चीजों को ग्रुप क्यों करते हैं? ताकि कोई भी चीज अगर हम ढूंढे तो हमको इजीली मिल जाए, है ना, हमारा इजी टू एक्सेस हो. ठीक है, और अगर हम ग्रुप करेंगे तो हमारा दिमाग बहुत फास्ट भी चल सकता है. आपसे अगर कोई कुछ पूछता है, ठीक है, कि मान लो बोलते कि रोटी लेकर आओ, आप कहाँ जाओगे? आप ढूंढोगे थोड़ी, आपको पता है भाई किचन में जाना है, रोटी रखी होगी, लेकर आ जाना है. तो ये कब किया? जब आपने ग्रुप कर दिया. अगर सारी चीजें ऐसे फैला दोगे, है ना, जैसे आप अपने कपड़ों को फैला देते हो, है ना, सारे कपड़े एक साथ आ गए, तय करके नहीं रखे. अगर आपको अपनी रेड वाली टी शर्ट निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब में ढूंढना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, और हो सकता है कि वो उसी में ही हो पर आपको मिले ना. ठीक है, तो इसीलिए ग्रुपिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है. सो इट मेकिंग फाइंडिंग आइटम्स इजियर एंड क्विकर, है ना. इससे हमें चीजें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाती है. ठीक है, सो सीधा हम रीजंस पे आएंगे, है ना. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो सीधा हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देते हैं. इट मेक फाइंडिंग आइटम्स easier and quicker. ठीक है, चीजें हमको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाती है. ठीक है, सेम चीज अगर शॉपकीपर क्या करते हैं? चीजों को डिस्प्ले पे रखते हैं, है ना, डिस्प्ले पे या फिर कहीं पे भी उन्होंने अरेंज करके रखा, तो वो अपना टाइम ही सेव करेंगे. ठीक है, तो सिमिलर items can be stored or जैसे कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक जैसी चीजों को एक साथ रखते हैं, डिस्प्ले मतलब एक ही साथ रखें. जैसे शैम्पू है तो सारे के सारे शैम्पू एक साथ होंगे, ब्रश है तो सारे के सारे ब्रशेस एक साथ होंगे, नोटबुक है तो सारे के सारे नोटबुक एक साथ रहेंगे. ठीक है, तो ये टाइम भी बचाता है और इजी टू एक्सेस भी होता है. ठीक है, तो सिमिलर आइटम्स कैन बी स्टोर्ड और डिस्प्ले टुगेदर, सेविंग टाइम. इससे हमारा समय बचता है, इससे हमारा टाइम बचता है. ठीक है, एंड हमारे पास कौन सी चीज कितनी है इसका रिकॉर्ड करने में भी हेल्प करता है शॉपकीपर को. सो इट हेल्प इन कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक. इट हेल्प इन कीपिंग प्रॉपर
रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, दुकान में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उन सबको कैसे याद रखें, तो अगर चीजें अरेंज होंगी तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, एंड कस्टमर जो शॉप पे आते हैं उनके लिए भी इजी टू एक्सेस होता है। ठीक है, सो कस्टमर कैन इजीली चूज, कस्टमर कैन इजीली चूज, जो कस्टमर्स होते हैं वो भी आसानी से चूज कर सकते हैं एंड कंपेयर आइटम्स, एंड कंपेयर आइटम्स। ठीक है, तो इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं बेटा, इनको हम अरेंज करना प्रेफर करते हैं, अरेंज करना पसंद करते हैं। राइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अब आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल है जिसका आंसर कौन करेगा, आप ही करोगे। ठीक है, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको बताना है कि भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंड व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन बताना है और नीड टू क्लासिफिकेशन बताना है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंज करना, ग्रुपिंग करना। ठीक है, मटेरियल्स की, सब्सटेंस की या फिर ऑब्जेक्ट की, किस बेसिस पे, बेसिस ऑन देयर कॉमन प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन is the process of arranging the material on the basis of their properties, on the basis of their properties and their use। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे एंड उसकी यूजेस के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई थिंग्स। ठीक है, वो हमको बाद में चीजों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नहीं, सिर्फ हमसे क्लासिफिकेशन पूछा था, हम इतना ही आंसर करेंगे। फिर हमसे पूछे नीड फॉर क्लासिफिकेशन। चलो नीड फॉर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, फटाफट से बताएंगे, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत हमको क्यों पड़ी। क्यों पड़ी, क्योंकि ये चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है ना, हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, हमारा ही काम आसान कर देता है। ठीक है, इट हेल्प अस टू फाइंड एनीथिंग इन इजियर वे। जो हमने इससे पहले वाले का आंसर लिखा था डिट्टो, इसका भी आंसर हमारा सेम ही हो जाएगा कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, सो इट हेल्प अस टू फाइंड एनीथिंग इन अ इजियर वे। क्लियर दिख रहा है। और हम क्या बोल सकते हैं, चेंज कर लूं मैं थोड़ा पेन अगर आपको और बेहतर दिखना है तो। चलो ये वाला बताना। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, यस, इट हेल्प, दिख रहा है, हाँ, इट हेल्प अदर ऑल्सो टू फाइंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास बहुत सारा सामान रखा है तो दूसरों को भी हेल्प होती है ना। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, अब भाई उनको ब्रश करना है सुबह सुबह, वो कोलगेट के लिए कहाँ जाएंगे, आपके बेडरूम में तो नहीं झांकेंगे या फिर किचन में तो नहीं जाएंगे, उनको पता है भाई किसी ना किसी वॉशरूम में तो कोलगेट उनको मिल ही जाएगा, है ना। तो दूसरों को भी हेल्प होती है चीजों को आइडेंटिफाई करने में, इसी वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, चाहे वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो चीजों का क्लासिफिकेशन हो। तो केमिस्ट्री में भी, हमारे घरों में भी, दुकानों में भी, हर जगह क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, आप अपने लिए कपड़े खरीदने गए, तो वहां पे पहले ही सेक्शंस बने होते हैं कि भाई चाइल्ड सेक्शन इधर है, विमेन सेक्शन इधर है, मेन सेक्शन इधर है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले एक टी शर्ट लगा दी, फिर एक पैंट लगा दी, फिर एक छोटे बच्चों के कपड़े लगा दिए, तो ऐसे तो आप पूरे मॉल में घूमते रह जाओगे, आपको अपने लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। वो क्या करते हैं, टी शर्ट का सेक्शन एक साथ होता है, पैंट्स जो है उनकी सेक्शन अलग होंगी, कैप अगर आपको लेना है तो उसके अलग होंगे, शूज के अलग होंगे, तो हर एक चीज को वो कैटेगराइज करते हैं ताकि उनके लिए भी इजी टू एक्सेस हो एंड जो दूसरा आए उसके लिए भी आसानी से उसको चीजें मिल जाए। क्लियर? सो इट हेल्प अदर ऑल्सो टू फाइंड ऑब्जेक्ट, राइट, एंड इट इज टाइम सेविंग,
इट इज टाइम सेविंग। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा समय भी बचाता है, ये हमारा समय भी बचाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं डिस्कस। अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा क्वेश्चन समझ में आया है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एंड वन मोर थिंग, आपके स्कूल में जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं, अगर उनमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए हैं, तो उसका फोटो क्लिक करके आप हमको ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उसका सोल्यूशन आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।